नमस्कार दोस्तों, ईटी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा सेशन भारत के सीमावर्ती देश से है। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि दो प्रकार की सीमा है, एक प्राकृतिक सीमा, दूसरा मानव निर्मित सीमा। प्राकृतिक सीमा का मतलब होता है जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, और मानव निर्मित की सीमा का मतलब होता है जो मानव के द्वारा बनाया गया है। आप देखेंगे कि दूसरा देखेंगे कि अगर भारत की सीमा के बारे में देखा जाए तो अगर भूस्थलीय सीमा की बात करते हैं तो 15,106.7 किलोमीटर भूस्थलीय सीमा है, जबकि अगर तटीय सीमा की बात करते हैं तो 7516.6 किलोमीटर कुल तटीय लंबाई है, यानी कि तटीय सीमा है। दूसरी बात करते हैं अगर स्थलीय सीमा की, तो देखिएगा उत्तर में चीन तथा नेपाल देश है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, पश्चिम में पाकिस्तान है, पूर्व में बांग्लादेश म्यांमार है और उत्तर पूर्व में भूटान है। उसके बाद देखेंगे कि हमने अभी आपको बताया कि भारत मानव निर्मित सीमा साझेदार देश जो है वह पाकिस्तान और बांग्लादेश है, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दो ऐसे देश हैं जिसकी जो सीमा है वह मानव के द्वारा निर्मित किया गया, यानी इसे मानव निर्मित सीमा साझेदार देश कह सकते हैं। अगर बात किया जाए भारत के पड़ोसी देश की, तो निकटतम पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के निकटतम पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो आप देखेंगे 9 है। और यहाँ पे हमने चर्चा भी कर लिया है कि उत्तर में चीन तथा नेपाल स्थित है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, पश्चिम में पाकिस्तान है, पूर्व में बांग्लादेश म्यांमार है और उत्तर पूर्व में भूटान है। अगर बात किया जाए दोस्तों तो पाकिस्तान मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार की सीमा साझेदार वाला देश है। अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा भारत का पड़ोसी देश है जिसकी सीमाएं मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार की है, तो याद रखिएगा वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान की सीमाएं मानव निर्मित है और प्राकृतिक दोनों प्रकार की सीमाएं साझित करते हैं हमारे भारत देश से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि हमने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में यानी सीमावर्ती देशों के बारे में देखा। तो चलिए फिर इसी तरीके से आपका प्रत्येक शॉर्ट वीडियो हमारे द्वारा लाया जाएगा। ज्योग्राफी के जो छोटे छोटे की पॉइंट है उसको लेकर के आया जाएगा, ताकि आप छोटे छोटे चीज़ों को आसानी से समझ सके, और यहाँ से प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं। तो फिर इसका नेक्स्ट हम पार्ट फिर लेकर के आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।